यूट्यूब की इस वीडियो में हम लोग HTML में टेबल बनाना सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में टेबल कैसे शो कर सकते हैं। सपोज करो आप इस तरीके की टेबल आपको अपनी वेबसाइट में इंटरनेट में शो करना है, तो इस तरीके की टेबल आप कैसे बनाओगे HTML का यूज करके। तो ये हम लोग देखते हैं चल करके। तो हमने ये वेब पेज बना रखा है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद इसका नाम दे दिया हमने टेबल, टेबल डॉट एच टी एम एल, TABLE, टेबल डॉट एच टी एम एल, और इसको हमने डेस्कटॉप में क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसका सैंपल देखने के लिए आपको मालूम है इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल O करना है। कंट्रोल O करने के बाद डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद हमने क्या नाम दिया था, टेबल डॉट एच टी एम एल, और इसको ओपन कर दिया। तो ये देखो हमारी ये फाइल आ गई। अब यहाँ पे हमको वैसी टेबल शो करनी है जैसे कि हमने यहाँ पर MS वर्ड में बना रखी है। अब इस टेबल को शो करने के लिए वहां पे क्या करेंगे, हम लोग टेबल टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल टैग लगाया और सबसे नीचे जाकर के टेबल टैग को क्या कर देना होता है, बंद कर देना होता है। तो टेबल टैग लगाओगे, टेबल टैग को लास्ट बंद कर दोगे, तो आपका ये ऐसी टेबल ऐसे बन के आएगी। अब इसके अंदर कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 रो हैं। तो रो बनाने के लिए, टेबल के अंदर रो को बनाने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है यहाँ पर TR टैग। हम लोग यहाँ पर TR टैग लगाएंगे और फिर TR टैग क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। आपका यहाँ पर TR टैग आपका बंद हो चुका है। फिर इसी तरीके से कितनी, 5 रो हैं, तो 2 3 4 5, हमने ये 5 रो क्या कर ली, बना ली। तो हमारे टेबल के अंदर 5 रो बन गई। अब अब क्या करना है, अब रो के अंदर क्या है, यहाँ पर देखते चल के 1 2 3 4 5 सेल है। 5 सेल बनानी है किसके अंदर, रो के अंदर। एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, और एक रो, इनके अंदर 5 सेल बनानी है। तो सेल बनाने के लिए यहाँ पर यूज होता है TH। TH से सेल बन जाती है, और फिर यहाँ पर TH को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये 5 सेल बनानी थे, 5 बार लिखेंगे TH, फिर यहाँ पर TH, फिर TH 3 4, फिर 5। तो ये 5 TH हमने यहाँ पर लगा दी, और ऐसे ही ये 5, फिर यहाँ पर भी 5 सेल बनानी है। लेकिन यहाँ पे 5 सेल बनाने के लिए हम यहाँ पे TH नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे TD लिख रहे हैं, टेबल डाटा, और वो टेबल हेडिंग है। कंट्रोल, और फिर यहाँ पर डी को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये एक सेल बन गए, इससे एक सेल बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल C किया, फिर 2 3 4 5, 5 सेल इससे बन जाएंगी, ठीक है। और फिर इन्हीं पांचों सेल को हमने क्या किया, कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल V कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल V कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इंटरनेट में F5 करेंगे, कुछ हुआ नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। बॉर्डर लगा देते हैं, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू 2 पॉइंट, कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद कुछ हुआ, हाँ हुआ, ये देखो एक आपके सामने ये टेबल बन के आ गई। अब देखो हमने टेबल में कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से इतनी छोटी और इतनी छोटी छोटी सेल्स बन के आ रही है। तो देखो हमने 5 रो बन, 5 बार TR लगाया, TR 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 TR, और TR के अंदर TD, TH बंद, TH क्लोज, TH बंद, TH क्लोज, TH क्लोज, TH बंद, TH क्लोज, TH क्लोज, TH बंद। और फिर ये डाटा है, तो TD क्लोज, TD ओपन, ओपन ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, सॉरी गलती हो गई, गलत गलत बोल गए। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है, इसमें डाटा फिट करना है। तो डाटा फिट करने के लिए पहली वाली सेल के अंदर आएंगे, और पहली वाली सेल के अंदर आने के बाद यहाँ पर लिखा हमने सीरियल नंबर। फिर दूसरी वाली सेल में गए और यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स नेम। फिर तीसरी वाली सेल में क्या है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट, कोर्स ड्यूरेशन, फीस। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा CO कोर्स, फिर यहाँ पे हमने लिखा ड्यूरेशन, और फिर यहाँ पे हमने लिखा फीस, TH, फी, ये TH क्लोज, और यहाँ पर ये ड्यूरेशन, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। तो ये देखो TH, TH ओपन किया, बंद किया, इसके इसके अंदर सीरियल नंबर। फिर यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ पे नहीं आएगा, स्टूडेंट नेम के लिए यहाँ पे वापस हमको TH क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने TH को ओपन किया,
और फिर यहाँ पर TH क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया, पेस्ट करने में थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है। फिर यहाँ पर ये वादा को, ये देखो TH यहाँ पर एक्स्ट्रा था, तो ये देखो 5 ड्यूरेशन, और यहाँ पर TH बंद, और यहाँ पर ये फीस, कंट्रोल S किया और यहाँ पर F5 करेंगे, तो F5 करने पर हमको ये टेबल दिखाई देगी। ठीक है, तो ये देखो हमने लिख दिया सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स ड्यूरेशन और फीस। ये देखो 5 सेल हमारी यहाँ पे क्या हो गई, बन गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये सारा डाटा फिट करना है। तो 01 पहला नंबर है, 01 फिट करना है पहली सेल में। TD ओपन TD क्लोज, तो इसमें लिखेंगे 01। फिर TD ओपन TD क्लोज, तो यहाँ पर हमने लिखा जुलेखा खान। फिर यहाँ पर TD ओपन TD क्लोज, तो यहाँ पर हम लिखे ADCA। फिर यहाँ पर TD ओपन TD क्लोज, तो यहाँ पर हमने ADCA की बात क्या है, 1 ईयर और 8,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 ईयर, और फिर यहाँ पर TD ओपन TD क्लोज, तो यहाँ पे हमने 8,000 लिख दिया और ये कंट्रोल S किया। फिर यहाँ पर F5 करोगे इंटरनेट में जा करके F5 करोगे, तो देखो यहाँ पर हमारा ये डाटा आ गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारा डाटा क्या कर देना है, फीड कर देना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम अगर अलग से ऐसे टाइप कर लेते, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको क्या कर दो, टाइप करते चलो, आप इसको यहाँ से टाइप करते चलो। ये TR है, TR के अंदर पहली सेल बनाने के लिए हमने TD लगाया, और इस सेल के अंदर हमने लिखा 02, और फिर यहाँ पे हमने TD क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर दूसरी सेल के लिए वापस हमने TD लगाया, और TD लगाने के बाद यहाँ पे क्या नाम दिया है, सना खान। ठीक है, तो हमने यहाँ दिया सना खान, और फिर यहाँ पे आकर के हमने TD क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे TD लगाया, और TD लगाने के बाद अब क्या है, DCA 6 मंथ है, तो यहाँ लिख दिया DCA, और फिर यहाँ पर TD क्या कर दिया, TD को हमने बंद कर दिया। फिर यहाँ पर हम TD खोलेंगे, DC के बाद क्या है, DC के बाद है 6 मंथ और 4,000, तो यहाँ पर 6 मंथ्स लिखा, और फिर वापस यहाँ पर TD क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और दोबारा TD लगाएंगे, और फिर यहाँ पर TD को क्लोज करेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे कितना, 4,000। कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर F5 करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा ये दूसरा डाटा भी आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर TD ओपन TD क्लोज करके यहाँ पे आप सेल बना सकते हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, वापस हमने यहाँ पर TD ओपन किया, 03 लिखा, और फिर यहाँ पर हमने TD क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद फिर वापस हमने TD लिखा, और फिर यहाँ पे हमने नाम दिया, क्या नाम देना था, डॉली साहू। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया डॉली साहू, और उसके बाद यहाँ पे हमने TD क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर TD लिखा, और फिर डॉली साहू का जो कोर्स है वो कौन सा है, डॉली साहू का जो कोर्स है वो हमारा है DCA-A 6 मंथ का है। तो यहाँ पर इसमें गए DCA-A किया, और ये हमने 6 मंथ का। फिर यहाँ पर TD को क्या कर दिया, TD को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और फिर TD खोलेंगे, और फिर यहाँ पर TD क्लोज करेंगे, और फिर ये 6 मंथ, और फिर उसके बाद वापस एक TD लगाएंगे, और TD लगाने के बाद फिर यहाँ पर TD को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पर 4,000 3,000, और फिर और यहाँ पर F5 करेंगे इंटरनेट में, देखो यहाँ पे हमारी ये तीसरी आ गई। अब देखो ये खाली क्यों आ रही है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक सेल शायद हमने क्या खाली छोड़ दी है। तो यहाँ पे जाते हैं, तो ये देखो TD क्लोज, और यहाँ पर TD क्लोज नहीं किया, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पर F5 करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर ये सही टेबल आ गई। तो जब भी आपको वेब पेज में ऐसी टेबल बनानी हो, तो आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, TD और TH और TR का यूज करोगे। अब इसको कोई जरूरी नहीं कि तुम इसी फॉर्मेट में लिखो, देखो हमने क्या किया, यहाँ एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट, तो ये हमने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा था, और फिर वापस आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा। और फिर लास्ट में आकर के यहाँ पर TR क्या हो जाएगा, TR आपका नीचे ला करके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो TR TR, तो देखो ये TR ओपन है और ये TR क्लोज है, और इसके अंदर इतनी सारी क्या है, 1 2 3 4 5 सेल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम है, ये TD इनको सबको हम अलग अलग लाइन पे ले आते हैं,
क्योंकि वैसे लिखने पर देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे लिखने पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखो इसके अंदर ये टी आर दूसरी और ये टी आर बंद, इसके अंदर 5 सेल है। फिर वापस यहाँ पर इसको भी एंटर कर दिया, यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, फिर इसको एंटर कर दिया, फिर यहाँ से इसको एंटर कर दिया, फिर यहाँ से इसको एंटर कर दिया, फिर यहाँ पर टी आर को एंटर कर दिया। तो ये देखो एक रो और हो गई, इसके अंदर ये सारी सेल हो गई। फिर इसी तरीके से ये एंटर किया, इसको 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 एंटर किया, ये। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने एक रो और बना देते हैं। तो रो बनाने के लिए वापस हमने कौन सा टैग ओपन किया, वापस हमने टी आर टैग ओपन किया। और फिर अगर हेडिंग देनी है तो हेडिंग के लिए क्या होता है, टीएच होता है, लेकिन हेडिंग नहीं देनी तो डाटा देना है, तो यहाँ पर ये और जीरो हमने क्या लिखा, 4 लिखा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर टीडी टैग क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर एंटर किया, फिर यहाँ पर टीडी लिखा, और टीडी लिखने के बाद अर्जुन, और उसके बाद यहाँ पर टीडी को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पे हम टीडी लिखेंगे, और टीडी लिखने के बाद अर्जुन का जो कोर्स है वो लिखेंगे। तो कोर्स लिखा टीसीपी, और उसके बाद यहाँ पे हमने टीडी को क्या कर दिया, फिर इसका ड्यूरेशन लिखेंगे टीडी, और कितना 6 मंथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर टीडी क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ पर टीडी लिखेंगे फीस 1000, और फिर यहाँ पर टीडी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और लास्ट में हमारी टीआर क्लोज, और लास्ट में टेबल क्लोज है। तो जब भी आपको टेबल बनानी हो तो यहाँ पर टेबल टीआर टीडी और टीएच का यूज करके बना सकते हैं। तो ये टेबल का हमारी फॉर्मेट है, टेबल, बॉर्डर, और उसके बाद ये सारी चीजें। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद इंटरनेट में गए, F5 किया, तो देखो यहाँ पर ये आ गया। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं, हम लोग वो एट्रीब्यूट देखते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या क्या है, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है हमारा बीजी कलर। बीजी कलर लिखोगे, और बीजी कलर लिखने के बाद यहाँ पर कलर का नाम दे दिया, स्काई ब्लू दे दिया, स्काई ब्लू। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर F5 करोगे, तो देखो इसका स्काई ब्लू कलर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें तुम कोई फोटो लगाना चाहते हो तो फिर आप क्या काम करोगे कि यहाँ पर बीजी कलर को हटा दोगे, और जैसे कि पहले बैकग्राउंड लिखते थे हम लोग, तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखोगे। और आपको यहाँ पर फोटो का क्या लिखना है, पाथ लिखना है। पाथ मतलब फोटो का रास्ता। ठीक है, फोटो तक पहुंचने का रास्ता। तो फोटो हमारी कहाँ पे है, फोटो हमारी है वॉलपेपर में। फोटो वॉलपेपर के अंदर नेचर, नेचर के अंदर वेब है। अब इनमें से कौन सी फोटो लगाना चाहते हैं आप, सपोज करिए मॉर्निंग डॉट जेपीजी लगाना चाहते हैं। तो मॉर्निंग डॉट जेपीजी लगाने के लिए इसका पूरा पता, इसका पता क्या है, इसका पता है ये फोटो कहाँ पड़ी है, डी। डी के अंदर एक वॉलपेपर नाम का फोल्डर है, वॉलपेपर नाम के अंदर नेचर नाम का फोल्डर, नेचर के अंदर वेब नाम का फोल्डर। ये पूरा पता आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, और साथ में फोटो का पूरा नाम मॉर्निंग डॉट जेपीजी। ठीक है, तो ये हम वहां पर लिख देते हैं, ये आपको याद कर लो या कॉपी में लिख के वहां पर लिख दो। तो इसके लिए हमने क्या किया, डी। डी के अंदर क्या था, वॉल पेपर्स। वॉलपेपर्स के अंदर क्या था, नेचर। नेचर के अंदर क्या था, वेब। वेब के अंदर क्या था, मॉर्निंग डॉट जेपीजी। कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट में आओगे, F5 करोगे, तो F5 करने से वो फोटो लग गई। लेकिन पूरी फोटो नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि फोटो बहुत बड़ी है और टेबल आपकी बहुत छोटी है। तो टेबल को बड़ा कर लेते हैं। टेबल को बड़ा करने के लिए HEIGST हाइट इक्वल टू 100%, और फिर WIDST और यहाँ पर 100% कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर F5 करेंगे, तो देखो हमारी टेबल बड़ी हो गई। इसको और टेबल बड़ी करते हैं, तब जा करके हमको ये दिखेगी। इसको क्या हम 1000% कर दें, 1000%। कंट्रोल एस किया और F5 किया, तो अब आप यहाँ पर देखोगे आपकी वो फोटो पूरी पे क्या होगी, यहाँ पर दिखाई देगी। तो टेबल हमारी छोटी थी, तो टेबल को छोटी होने के कारण हमको फोटो दिख नहीं रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप देखो अपनी फोटो में बैकग्राउंड लगा सकते हो। वापस हम टेबल को छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए 1000 को हमने वापस क्या कर दिया, 100% कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर F5 करेंगे ये फोटो। अब इसमें कोई छोटी फोटो लगा करके देखते हैं। तो छोटी फोटो लगाने के लिए हम यहाँ पे गए, छोटी फोटो वहां पे कौन सी है, तो छोटी फोटो हमारी ये रमजान डॉट GIF, ये शायद छोटी फोटो है। तो यहाँ पे हमने इसको हटाया, और हटाने के बाद यहाँ पे लिखा रमजान डॉट GIF है, जेपीजी नहीं है, GIF है। कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल एस करने के बाद F5 करोगे, तो F5 करने से देखो वो फोटो यहाँ पे आ गई, लेकिन वो भी फोटो बड़ी है, तो इस वजह से पूरी फोटो दिखाई नहीं दे रही है।
तो जो भी फोटो आप लगाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, बशर्ते आपका पाथ सही होना चाहिए। नेचर डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद वापस यहाँ पे आए और F5 किया। F5 से नेचर वाली फोटो लगी तो, लेकिन वो पूरी दिखाई नहीं दे रही, तो आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड बताया, हाइट और विड्थ बढ़ाना बता दिया और बॉर्डर बता दिया, ठीक है। बाकी इस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं जो हम अगली टेबल पे बताएंगे चल के। नेक्स्ट टेबल हमारी कौन सी बनने वाली है? नेक्स्ट टेबल हमारी बनने वाली ऐसी टेबल। ऐसी टेबल में देखो ये अलग तरीके से टेबल बनी हुई है, यहाँ पर ये बड़ी सेल है, इसके अंदर 3 कॉलम है, तो ये ऐसी टेबल हम लोग बना करके देखेंगे। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप में हम अपने सारे बच्चों को नोट्स भेज देते हैं। बाकी दूसरे लोग जो है अगर ये नोट्स चाहिए, हमने सारे ये एचटीएमएल के नोट्स बना करके रखे हुए हैं, इनके डेफिनेशन, इनका सिंटेक्स, इनका एग्जाम्पल सारा हमने इसमें फिट करके रखा हुआ है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या आप हमको ईमेल कर सकते हो, और ईमेल में आप वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमको मैसेज करना होगा 9198887756 में, या आपको हमको मैसेज करना होगा 9336581336 में, या आपको हमको ईमेल करना होगा ट्राइडेंट्स इनबॉक्स @gmail.com में, या आपको हमको ईमेल करना होगा सत्यवीर सत्यवीर.edu.चौहान@gmail.com में। तो आप अगर हमको आप मेल करते हो तो मैं आपको ये सारे नोट्स आपको मेल कर सकता हूँ। तो ये आपको नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हो या आप इसमें आप हमको मेल कर सकते हो। तो ये हमने आपको HTML में इतना टेबल बनाना बता दिया।